अब जो चुनाव हुआ सर, लगभग 2.5 साल का समय बीत चुका, उपचुनाव हुआ है। हाँ। अब ये चर्चा आपके गांव में ये भी चल रही थी जो सर्वसहमति से सरपंच बना जाए ताकि गांव का चहुमुखी विकास हो, और उसके बाद में 7 कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में आए, क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा गाँव में? क्योंकि 80-85% तमन्ना थी कि भाई इसको आदमी को सर्वसम्मति से बनाया जाए। जो पहले जो चुनाव लड़े सरपंच साहब ने, घर पर आकर लोग समर्थन करते थे, लेकिन हाँ। बाद में जो है वो लोग दरकिनार कर देते थे, पीछे हट जाते थे। तो वास्तव में जो सरपंच साहब के या रामदिया जी के समर्थन करने के बाद में लोगों ने ऐसा आघात पूछा है। खर्च हो रहे हैं चुनावों में। रामदिया सरपंच ने अब तक कितने चुनाव में खर्च किया है? जो पैसा है वेस्ट लगाना चाहिए, दारू पैसे में खरीद के वोट लेने चाहिए, कौन से चुनाव में और कितनी बार आपने ये हथकंडा अपनाया? शराब से तो मैं बिल्कुल ही नाराज हूँ। एक चुनाव हार गए, 2 हार गए, 3 हार गए, कभी कभी ये मन हताश नहीं होता भाई चुनाव है, शायद जीते ना जीते, अब इस चुनाव को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? मेरा जो मन था नहीं वो नहीं टूटने दिया लोगों ने। शुरू से समाज सेवा में जुटा हुआ था, इलेक्शन लड़े काफ़ी जी। और जीत तो हुई, मगर लोगों ने दूसरे ढंग से 4-5 सरपंच जो खड़े होते हैं वो 4 बजे के बाद उन्होंने इकट्ठे होकर मेरे को हराया गया। वैसे एक सरपंच से मैं कभी नहीं हारा। हर आदमी अपने आप को राम दिया समझा था जी। मेरी यही कोशिश है, गांव में कोई काम नहीं बचना चाहिए ताकि लोग आने वाले लोग यूँ कहें भाई पहले बना देंगे तो बहुत अच्छा था। मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। आपने गाड़ियों के पीछे बात एक कहावत लिखी देखी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और ये कहावत बिल्कुल स्टिक बैठती है थुराना के नवनिर्वाचित सरपंच रामदिया के ऊपर। लगभग 35 साल पहले अपनी राजनीति में कदम रखा था, और वो संघर्ष करते 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 लगभग 77 साल के हो चुके हैं और वो कामयाबी हासिल की है। उस दौर में अनेकों कठिनाई आई, अनेकों पड़ाव आए, और सबको पार करने के बाद में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो शायद कोई भविष्य में सरपंच उस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। सरपंचों के हुए उपचुनाव में थुराना के सरपंच रामदिया जी ने एक बड़ी जीत के साथ में अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 5,500 वोटों की आबादी, 3700 वोट जो है पोल, जितने भी कैंडिडेट थे थुराना में सरपंच के दावेदार थे जो अपना फार्म अप्लाई कर रखा था, 7 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। उन सबों को मात देकर रामदिया ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 2000 वोटों के मार्जिन से जीत प्राप्त हुई है। जो संघर्ष है वो संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या पड़ाव उस बीच में आए हैं, सरपंच साहब की खुद की जुबानी सुनाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं आपको। थुराना की जो देवतुल्य जनता, उन्होंने आपके ऊपर इतना आशीर्वाद दिया। राम राम जी सभी भाइयों को और सभी पत्रकारों को। जो जीत हुई है सर, लगभग 2,2100 की वोटों से मार्जिन से जीत हुई 2012 है। की। आज तक के इतिहास में सर पहली बार ऐसा हुआ कि थुराना के जो सरपंच बने हैं, किसी में मार्जिन में 50 वोटों की जीत रही थी तो किसी में 100 वोटों की। अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया कि 2100 वोटों के लगभग जीत प्राप्त की है। हाँ जी, ऐसा है। शुरू से समाज सेवा में जुटा हुआ था, इलेक्शन लड़े काफ़ी जी। और जीत तो हुई, मगर लोगों ने दूसरे ढंग से 4-5 सरपंच जो खड़े होते हैं वो 4 बजे के बाद उन्होंने इकट्ठे होकर मेरे को हराया गया। वैसे एक सरपंच से मैं कभी नहीं हारा। पहले चुनाव हुए थे। हाँ, जो पहले चुनाव हुए थे सभी में यही हाल हुआ। अच्छा, सरपंचों की मेजोरिटी जो चुनाव मैदान में थे वही आपको हरवा के खुश थे ताकि समीकरण कुछ बदल सके? हाँ जी, वही जो कैंडिडेट थे उन्हें क्या ये तमन्ना थी कि भाई ये आदमी बनाना चाहिए, ये समाज सेवी आदमी है, बढ़िया काम करके दिखाओगा ताकि आने वाले समय में लोग ये चाहेंगे भाई बढ़िया आदमी को सरपंच बनाएं। अभी तक सर आपने कौन से कितने चुनाव लड़े हैं, और सरपंच का चुनाव पहली बार कब लड़ा है? पहली बार लड़ा था जी हमारा एक वो ध्यान नहीं, वैसे हमने एक रीजन खड़ा कर दिया था जी। और लोगों ने कहा भाई हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। उस इलेक्शन में भी मैं 20 वोटों से हारा था, जबकि हमने अपना प्रतिनिधि हरिजन को बना दिया था। जो पिछला चुनाव मेरे को अच्छी तरह से याद है सरपंच साहब, 20-25 वोटों से जो आपकी हार हुई थी, वो मुकाबला कैसा था सुरेश जी के साथ में आपका? ऐसा है जी, वो उस भाई का 7 साल का संघर्ष था। हमें एक हफ्ते का हमने टाइम मिला, हम उसके मुकाबले में पहुंचे। खर्च हो रहे हैं चुनावों में, रामदिया सरपंच ने अब तक कितने चुनाव में खर्च किया है? जो पैसा है वेस्ट लगाना चाहिए, दारू में, शराब में, या पैसे में खरीद के वोट लेने चाहिए, कौन से चुनाव में और कितनी बार आपने ये हथकंडा अपनाया? ऐसा है जी, हमने किसी चुनाव में भी किसी किस्म का भी खर्चा शराब से तो मैं बिल्कुल ही नाराज हूँ।
भाई शराब तो किसी को देना नहीं, कह दिया था भाई शराब के लिए मेरे पास नहीं आना। मैंने तो अपने बलबूते से इलेक्शन लड़ा है, हर इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ा है और लोगों के सहयोग से लड़ा है। बचपन साहब, जो आपके संघर्ष की कहानी है पुरानी है, लगभग 40 साल की उम्र में आपने राजनीति में पांव रख दिया था और लगातार संघर्ष किया। एक चुनाव हार गए, 2 हार गए, 3 हार गए। कभी कभी ये मन हताश नहीं होता भाई चुनाव है, शायद जीते ना जीते, अब इस चुनाव को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? ऐसा है जी, मैंने लोगों ने मेरे को पूरा पूरा सहयोग दिया हर इलेक्शन में। मेरा जो मन था नहीं वो नहीं टूटने दिया लोगों ने। ये तो होती है 5, 7, 10 मतलब हजारों की सैकड़ों की हार नहीं हुई कभी भी। तो लोगों की आत्मा जुड़ रही थी, अब भाई ये कभी न कभी इसको सरपंच बनाएंगे। यही सभी लोगों का एक ही एम था कि भाई सरपंच बनना चाहिए, ठीक आदमी है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करेगा। मगर गांव में हर किस्म के आदमी होते हैं, वो अपना अपना सिस्टम बनावे हैं। ठीक है ना जी। सरपंच साहब, एक और 2 बात हमने सुनने में मिली थी कि भाई जो पहले जो चुनाव लड़े सरपंच साहब ने, घर पर आकर लोग समर्थन करते थे, लेकिन बाद में जो है वो लोग दरकिनार कर देते थे, पीछे हट जाते थे। तो वास्तव में जो सरपंच साहब के या रामदिया जी के समर्थन करने के बाद में लोगों ने ऐसा आघात पहुंचाया नहीं पहुंचाया जी। देखो आप एक बात देखो ना, जब हर इलेक्शन में हम फाइट में आए हैं, जो लोग आश्वासन दे वो तो पक्के थे जी। ये बात नहीं थी कि भाई लोग उन समर्थन देकर वो फिर बाद में दूर हट गए। ये बात हमारे गांव में नहीं थी। मनगढ़ंत कहानी, फिर मनगढ़ंत कहानी थी जी ये सर। जो चुनाव हुआ सर, लगभग 2.5 साल का समय बीत चुका, 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका। उपचुनाव हुआ है। अभी ये चर्चा आपके गांव में ये भी चल रही थी जो सर्वसहमति से सरपंच बना जाए ताकि गांव का चहुमुखी विकास हो, और उसके बाद में 7 कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में आए, क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा गाँव में? ऐसा है जी, लोगों की दिली तमन्ना थी अगर इस आदमी को हम सर्वसम्मति से सरपंच बनाएं, मगर कुछ ही आदमी, कुछ तत्व होते हैं गांव में, उन्होंने सोचा कि भाई इसको मतलब हराने की कोशिश थी। जो जितने भी अपोजिशन के थे सारों की यही तमन्ना थी, क्योंकि 80-85% तमन्ना थी कि भाई इसको आदमी को सर्वसम्मति से बनाया जाए। वो 15% जो बच गए हैं वही लोग चुनाव मैदान में। हाँ, जो 15% लोग बचे हैं वही मैदान में थे। वो लोगों ने उनको दिखा दिया अगर भाई देख लो, ये देखो, अगर भाई तुम सर्वसम्मति में नहीं माने तो लोगों ने सर्वसम्मति करवा दी। ये सारे गांव की मैं तो हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, सभी गांव वासियों ने, ज़्यादातर महिलाओं ने इतना जोर शोर से इलेक्शन जिताया। चाहे घरवाला तो मेरे से अपोजिशन में था, मगर महिला मेरे साथ थी। मतलब घर के साथ में एक वोट रामदिया को सरपंच को मिला। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी अपोजिशन में खड़े थे उनके घर के भी महिलाओं के वोट जो मेरे थे। ऐसा है जी, उम्र दराज हो गई, काफ़ी बार कोशिश करी लोगों ने अगर भाई बनना चाहिए, ना बना। आपके सभी आदमियों की आत्मा जुड़ गई, सारे गांव वालों की, भाई ये आदमी बिल्कुल जुड़ना चाहिए इससे। मैंने अपने जीवन में सामाजिक कामों में हमेशा रुचि ली है। मैं हार गया या जितना जीते तो ही हाँ, मगर मना किसी आदमी से विरोध नहीं कराया, भाई तेने वोट नहीं दिए। अगर वो मैंने किसी का भी काम है गिले शिकवे नहीं रखे, जिसने वोट नहीं दिया मैंने अपनी तरफ से यूं कराया, भाई चलो वोट नहीं दिया। समाज सेवा में तो है, समाज सेवा में शुरू से ही रुचि थी। सरपंच साहब, आपने 6 चुनाव लड़े, आपने बातों में जिक्र किया है भाई, जो है आपका मन नहीं टूटने दिया गांव वालों ने। परिवार का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि एक चुनाव हारने के बाद में 2 हार जाओ, 3 हार जाओ, 4 हार जाओ, कहीं ना कहीं परिवार टूट जाता है। उस परिवार का आपके पीछे कितना सपोर्ट रहा? ऐसा जी, और परिवार नहीं टूटे। मेरा जो परिवार था नहीं उसी में हस्तक्षेप हुआ, बाकी और सारे जो मेरे साथ जुड़ रहे थे 100% वो मेरे साथ रहे हर टाइम। सरपंच साहब, पिछला जो चुनाव हुआ है, हाँ जी, अब सरपंच साहब जो सुरेश जी बने थे, हाँ जी, उस चुनाव में मुकाबला कहीं ना कहीं टफ देखा गया था। ऐसी कुछ मिस हैपनिंग भी हुई, थोड़ा ये बताने की कोशिश करें क्या उस चुनाव में वास्तव में हुआ था, क्योंकि लोगों ने अलग अलग भ्रम फैलाया। ऐसा है जी, अपोजिशन वाले जो है ना वो बार बार ये अफवाहें फैलाते हैं, भाई मकान गिरवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लोगों ने काफ़ी अफवाहें फैलाई, मगर फिर भी लोगों की आस्था यूँ थी भाई इसको ही बनाना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव। 7 साल से घूम रहा था। मैं तो पिछले इलेक्शन में बिल्कुल मना कर गया था, भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मगर लोगों ने आश्वासन दे के मैं खड़ा कर दिया। हफ्ता का टाइम मिला,
यही कारण रहा, मेरे को टाइम नहीं मिला कभी भी, कभी 2 दिन का, कभी हफ्ते का, कभी एक इलेक्शन में तो 1 दिन का टाइम मिला सिर्फ। अरे आपने ये कहा कि भाई टाइम नहीं मिलता था, लोगों से विचार विमर्श करने का टाइम नहीं मिलता था, वोट मांगने का टाइम नहीं मिलता हाँ था। जी। और जो पहले जो आपके हार का मार्जिन रहा वो 20 25 30 50 वोटों के मार्जिन से रहा। हर घर में आपने उम्मीद करी थी, हर घर में जाकर आपने दरवाजा खटखटाया था कि भाई वोट दियो, अब की बार मैं चुनाव मैदान में फिरूंगा। ऐसा है भाई साहब, यही कारण रहा था पहले इलेक्शनों में, काफ़ी लोगों ने बुलाने दिए, भाई हमारे पास नहीं पहुँचे, हम वोट दें। और अब के हर घर में 2-3 चक्कर लगाए मैंने, हर लोगों की जो है ना आत्मा को जीतने की कोशिश करी, और सभी ने पुरजोर, सारे गांव ने पुरजोर ताकत लगाई है जी। अच्छा सर, चुनाव में एजेंडा क्या रहा है आपका? ये जिम्मेवारी भी आपके पास में बड़ी होगी सर। हाँ जी। सबसे मोटा आपने काम क्या देखा भाई, ये अगर मैं सरपंच बन जाऊंगा तो सामूहिक समस्या ये है, और एजेंडा क्या लेके चले थे आप? ऐसा है जी, हमारे गांव में पहली समस्या है पानी की जी। पानी, वाटर वर्क्स तो बन गया डबल, मगर चालू नहीं हुआ था। मैंने लोगों को आश्वासन दिलाया कि भाई हर घर, हर आदमी की पानी की समस्या मैं नहीं होने दूंगा। और भी जो सामूहिक काम है, जैसे किसान हैं, मैं कहा भाई इसको का किसान सेवा सेंटर बनवाएंगे, कोशिश करेंगे 100%। जो भी सार्वजनिक काम है वो सारे पूरे करवाऊंगे। एक पानी का आपने जिक्र किया सरपंच साहब, भाखड़ा का पानी सुराना में पहुंचने की उम्मीद विधायक जी ने भी आश्वासन दिया था। हाँ और जब मुख्यमंत्री का जनसंवाद चल रहा था उस समय भी ये मांग उठाई गई थी, वो बात कहाँ तक पहुंची सर? ऐसा है जनाब, वो तो हमने कोशिश करी थी, हमारे साथ कुंभे का सरपंच भी था। अगर सीएम साहब ने काफ़ी 2-3 दफ़ा कहा भाई कोई ऐसी मांग ले लो जो मेरा नाम हो, जो सरपंच था नहीं वो जिसके उसके भी जो सपोर्टर थे उन्होंने इस बात को श्रेय नहीं दिया। आपके गांव का सरपंच या कुंभा का सरपंच? नहीं, हमारा गांव वाला। अच्छा। हमारा गांव वाला छोटी छोटी मांगे रखी, गली बना दो, फलानी कर दो, तिकड़ी कर दो। उन्होंने बार बार 3 दफ़ा कहा सीएम साहब ने, अरे कोई ऐसी मांग तो ले लो जो मेरा नाम आ जाए। तो हमने पहले संघर्ष कराया था, इलेक्शन से पहले ब्याणा साहब के पास गए थे, हमने एस्टीमेट भी बनवा दिया था भाखड़ा का, और कुंभ वाला सरपंच भी हमारे साथ था। सारी बात फिर इलेक्शन आ गया जी, इलेक्शन के बाद फिर दूसरा वो सरपंच बन गया। सरपंच साहब सब बातों का जिक्र आपने कर लिया, जो 2000 वोटों की आपकी जीत हुई है, अब ये डेडिकेट किसको करोगे आप जीत को? कि रामदिया की मेहनत अथक प्रयास के बाद में जो 30 साल का संघर्ष है उसको यह क्रेडिट जा रहा है, या समस्त भाईचारे की आपके प्रति लग रही थी उसको जा रहा है? तो का मार्जिन जो लगभग 2100 वोटों का मार्जिन पहुंचा, शायद थुराना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा भाई साहब, ये तो सारे गांव का श्रेय है, हर आदमी का श्रेय है। अब का वोटर नहीं था, हर आदमी सपोर्टर था, सपोर्ट करी लोगों ने, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जिताएं। आखिरी इलेक्शन है, इसी वजह से लोगों की पूरी आस्था हो गई थी। वोटर न छोड़ के सपोर्टर था हर आदमी, कोशिश कर रहा था हर आदमी भाई किसी को मनाना, किसी को किसी के पास जाना, हाथ जोड़ने, पाँव पकड़ने, हर आदमी को मतलब कोशिश करी है। हर आदमी कोशिश में था भाई इसने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए। आपका मानना जो 85% मतदाता आपके साथ में जुड़ रहे थे, वो हर मतदाता रामदिया बन के बूथों पर खड़ा था? हाँ जी, हर आदमी अपने आप को रामदिया समझा था जी, इसमें कोई दौरा नहीं था। एक दफ़ा इलेक्शन में आया नहीं था, अगुवाई अपने आप को सारे वीरेंद्र समझे। हाँ, यही कारण था जी, अपने आप को सारे मतलब कैंडिडेट मांग रहे थे, भाई मैं कैंडिडेट हूँ। ठीक है, अभी आप जो है आपको एक बड़ी मोहर मिल चुकी है, बड़ी जिम्मेवारी आपके पास में आ चुकी है, और टाइम भी लगभग 2.5 साल का समय आपके पास में बचा है। कौन सा ऐसा कार्य करोगे जो लोग आगे आने वाले समय भी चाहिए? भाई जो रामदिया था, कार्यकाल का समय कम था लेकिन काम उम्मीद से ज़्यादा किए। ऐसा जी, ऊपर सरकार से भी सहयोग लेंगे हर टाइम का। मेरी यही कोशिश है, गांव में कोई काम नहीं बचना चाहिए, ताकि लोग, आने वाले लोग यूँ कहें भाई पहले बना देते तो बहुत अच्छा था, ये बना दिया। मेरी यही तमन्ना है, किसी किस्म की गांव में कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सरपंच साहब आपको। ठीक है। ये रामदिया जी हैं, नवनिर्वाचित थुराना के सरपंच हैं, और एक बड़ा रिकॉर्ड रामदिया जी ने अपने आप में बना है। 2000 वोटों के मार्जिन से थुराना के गांव में जो इतिहास कायम किया, शायद भविष्य में कोई सरपंच इस रिकॉर्ड को बना पाए। रामदिया जी की एक अलग पहचान है, 30 साल का राजनीतिक संघर्ष, हर लोगों के सुख दुख में शामिल होना। 6 चुनाव रामदिया जी ने लड़े हैं, और 6 के 6 चुनाव में जो पहले चुनाव लड़े थे, 5 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लगभग 25-30 अंडर 50 वोटों के रामदिया जी की हार हुई है, और
अब जो रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया है कि 3700 वोट पोल हुए और जो 6 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे 1000 पर्चियों के ऊपर सिमटने का काम जो है रामदिया जी ने किया। अथक प्रयास रामदिया जी का रहा है और इस राजनीतिक संघर्ष में कितना बलिदान इन्होंने दिया है इनकी जुबान ने आपने सुना है। काम ये करेंगे जो सब सार्वजनिक काम है उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हर कार्यकर्ता हर मतदाता आज से 3 दिन पहले रामदिया बनकर चुनाव मैदान में था और उन्हीं की बदौलत जो है रामदिया जी को इतने बड़े मार्जिन से जीत प्राप्त हुई। तो रामदिया जी ने बताया कि जीत हुई है वो हर थुराना के हर एक मतदाता की जीत है, न कि केवल रामदिया जी की। अपने विचारों से कितने सहमत हैं सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।